एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी को दिल से स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं प्रोनाउन चल रहा था। प्रोनाउंस में हमने प्रोनाउन क्या होती है, प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं, के साथ साथ प्रोनाउंस के कुछ पार्ट्स के बारे में डिटेल्स में भी जाना था। जो बचा हुआ पार्ट है आइए आज उसे कवर करते हैं। तो प्रोनाउन पार्ट 3 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होती है? When either and neither are used as a pronoun, they are called distributive pronoun. Right? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब अगर समझने की हम कोशिश करें तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? तो ये क्या होता है? डिवाइड करना। राइट? अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो क्या होता है? डिवाइड करना मतलब कि बांट देना। फाइन, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ईच है, ईदर है एंड नीदर है। याद रखेंगे प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान देंगे। इसको ईदर पढ़ते हैं, उसको नीदर पढ़ते हैं। फाइन, तो जब ईच, ईदर एंड नीदर एक प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं, ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। फाइन, अगर एग्जांपल्स देखें तो ईच ऑफ यू इज गिल्टी। फाइन, क्या होता है? ईच ऑफ यू इज गिल्टी। यहाँ पे ईदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। नीदर ऑफ द टू बॉयज वॉज absent। फाइन, तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे। आइए थोड़ा सा जानते हैं ईच एंड ईदर के बारे में। ईच एंड ईदर के बारे में हम जानते हैं। ईच क्या होता है, ईदर क्या होता है, नीदर क्या होता है। तो मैंने यहाँ साइड में लिख रखा, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। फाइन, तो प्रत्येक का मतलब क्या कि जहाँ पे कई बहुत सारे लोग हों और उन सभी को एक साथ किया जाए कि ईच ऑफ। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से प्रत्येक की ये क्या है? गिल्टी है। फाइन, सेकेंड है ईदर का मतलब होता है दो में से एक। दो में से एक, ठीक है, मतलब कोई चीज दो हो, उसमें से किसी एक हो। जैसे कहा जाए ईदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। फाइन, तो अगर इसे हम समझने की कोशिश करें तो क्या कह सकते हैं कि तुम में से, इसमें से कोई एक बुक क्या कर सकते हो? टेक कर सकते हो, ले सकते हो। फाइन, नेक्स्ट है नीदर। नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। दोनों में से कोई नहीं। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो पाई होगी। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये दो ही होते हैं बाबू, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल पे देखेंगे, दे लव्ड ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, वे एक दूसरे को क्या करते हैं? प्यार करते हैं, समझते हैं, ठीक है, सम्मान करते हैं। अगर इनकी अगर मीनिंग की बात करें तो ईच अदर एंड दूसरा है वन अनदर, इन दोनों का मतलब होता है एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए या को। ठीक है, तो ये इस सेंस में यूज होते हैं। फाइन, आई होप यहाँ तक की बातें आप और हम मिलकर क्लियर कर पाए होंगे। टेक योर टाइम प्लीज। नाउ रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? ये डिफिनेशन थोड़ी बड़ी होगी, इसलिए मैंने हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों में राइट कर दिया, सो दैट आपको अच्छे से समझ आ सके और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए देखते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन refers to some noun or pronoun going before and relates the said noun or pronoun to a group of words coming after। मतलब ये कि रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में अपने से पहले किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बदले, मतलब उस बदले का मतलब क्या, उसकी जगह पर
क्या करता है, आकर उस नाउन या प्रोनाउन की रिपीटिशन को, रिपीटिशन का मतलब होता है कि जो मतलब कि बार बार नाउंस या नाउंस का आना, रिपीटिशन या फिर प्रोनाउंस का आना रिपीटिशन को स्टॉप करता है, रोकता है, और उस नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन होता है अपने से आगे आने वाले नाउन या अपने अपने से आगे वाले आने वाले जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनके साथ क्या करता है, रिलेशन को बताता है, संबंध को जोड़ता है। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो पाई होंगी। जैसे कुछ वर्ड है जो रिलेटिव प्रोनाउंस में यूज होते हैं, हु, होम, हुज, विच, व्हाट एंड दैट आर मेन रिलेटिव प्रोनाउंस। आइए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि इतने डेफिनेशन को जानने का क्या मतलब है। इतना बड़ा डेफिनेशन लिख रहा है तो आखिर में इसका मतलब क्या बन रहा है, आइए समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं आपसे दिस इज द बुक, आगे मैं कहता हूं द बुक वॉज गिवन टू मी। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि जो बुक है वो उसका जो यूज है वह 2 बार हुआ है। फाइन, तो अब हम यहाँ से किसी एक रिलेटिव प्रोनाउन का, प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके क्या कर सकते हैं कि जो नाउन का रिपीटिशन हुआ है उससे क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसे स्टॉप कर सकते हैं। तो हम इस सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं दिस इज द बुक। अगर चलो में यहाँ पे बुक है तो हम दैट का यूज कर देंगे, दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी। ठीक है, दिस इज द बुक, यहाँ पे जो आर्टिकल द है ये बताता है मतलब किसी सेम चीज को, कभी कभी आर्टिकल द जो होता है वह किसी सेम चीज को रिफर करने लगता है। सेम चीज को रिफर करने का मतलब ये कि वह जो है नाउन या प्रोनाउन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट वह पहले उसके बारे में हम बात कर चुके हैं या फिर पहले वह आ चुका है, वह पहले अपने आप को इन्फॉर्म कर चुका है, तो वहां पर इस कंडीशन में आर्टिकल द का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल द का एक सेंस ये भी होता है कि यह सेम चीज को रिफर करता है। तो दिस इज द बुक मतलब कि अगर इसे हम समझने की कोशिश करें, दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, यह वही किताब है जिसे या जो मुझे दिया गया था। फाइन, तो ये था आर्टिकल द का यूज और ये था रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो पाया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। इसके बाद हम जानेंगे लास्ट प्रोनाउन का जो लास्ट पार्ट है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टेक योर टाइम प्लीज। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फाइन, तो देखते हैं ये क्या होता है इंट्रोगेटिव। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने जाना था सेम एज नथिंग इज मोर, नथिंग इज ग्रेट, इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखता है लिखते हैं इसको, द प्रोनाउंस used to, the pronouns used to asking questions are called interrogative pronoun, are called interrogative pronoun। ठीक है, कि ऐसे प्रोनाउंस जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। वर्ड्स कुछ जान लेते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड जानते हैं जैसे कि हो, होम, विच, वेयर, वाई, व्हेन, वेयर हो गया,
ठीक है, तो ये सारे क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जिनका काम क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का काम होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि वाई was you going to market, क्वेश्चन मार्क। हाँ, एक चीज याद रखेंगे, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वह किससे याद एंड होते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन से, ठीक है, मीन्स कि क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, वेयर वॉज यू यस्टरडे, कल तुम कहाँ थे। और देखना चाहें तो एक और देख लेते हैं, हु इज देयर। तो इस प्रकार से हमने प्रोनाउन के डेफिनेशंस के साथ साथ प्रोनाउंस के काइंड्स के साथ साथ इन सारी बातों को क्लियर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और नए सब्सक्राइबर से ये एक अपील है आपके अपने टीचर की कि आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग के वीडियोस को देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब के पास जो वाला जो फंक्शन होता है सब्सक्राइब, ठीक, यहाँ पे एक आल का ऑप्शन होता है, उसे ऑन कर दे, उस पर क्लिक कर दे, ताकि जब कभी भी वीडियो अपलोड हो तो उसका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक चीज़ और बता दूं कि अब हम लोग लाइव क्लास के माध्यम से भी क्लासेस लेंगे। जो डाउट्स हों आप वहाँ पे लाइव आइए, आपको कुछ टाइम पहले, कुछ आवर्स पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और लाइव ज्वाइन कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। संजीव कुमार त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर।